हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.4 का एक टॉपिक पढ़ने रहे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। वैसे तो हमें आज सम ऑफ एन नंबर्स ऑफ एपी करना था, लेकिन पहले ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सम पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 9.4 है। इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। देखिए, अगर सपोज करो कि आपको एक एपी मतलब एपी के बारे में अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए और उसमें अगर कह दिया जाए कि 3 टर्म्स एपी के हैं, ना कॉमन डिफरेंस बताया जाए, ना फर्स्ट टर्म बताया जाए, ना किसी टर्म की वैल्यू बताई जाए, ना कुछ रिलेशन बताया जाए इस तरीके से, और आपसे 3 टर्म कह दिया बस 3 टर्म है, इनका सम इतना है, इनका प्रोडक्ट इतना है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन अगर आता है, तब आपको उस केस में अभी तक जिस तरीके के क्वेश्चन हम करते आ रहे थे वहां पर आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके के से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो जो तरीके थे वो तो आप सीख चुके हैं nth टर्म ऑफ एपी के लिए, लेकिन अगर एक डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर आपको खुद से एपी के टर्म्स को चूज करना, सिलेक्ट करना पड़े, तो उस केस में किस तरीके से करेंगे इसको जरा समझिए। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। अगर 3 टर्म एपी में है, ठीक है, 3 टर्म का अगर कोई एपी है, ठीक है, 3 टर्म्स हैं एपी में अगर, तब वो 3 जो नंबर्स हैं, जो 3 जो टर्म्स हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो बीच वाला नंबर जो हमारा ए होगा, क्या होगा बच्चों? बीच वाला नंबर ए होगा, उससे पहले ए माइनस डी और उसके बाद ए प्लस डी। ये 3 टर्म्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं। क्यों 3 टर्म्स इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इन तीनों टर्म्स को आप ऐड कीजिए तो डी हट जाएगा ना, सिर्फ ए बचेगा, तो वहां से आपको जो फर्स्ट टर्म है वो आराम से निकल कर आ जाएगा। तो 3 टर्म अगर आपको सिलेक्ट करना है एक एपी में, तो आप करेंगे ए, फिर उससे पहले वाला ए माइनस डी, उसके बाद वाला ए प्लस डी। यानी यहां पर बच्चों जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका स्मॉल डी के बराबर है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है? स्मॉल डी के बराबर। वही अगर एपी में आपको 4 टर्म दे रखा हो, ठीक है, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उसको किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे? यहां पर आप ए नहीं लेंगे, यहां पर आप लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, फिर ए माइनस 3D और ए प्लस 3D। ठीक है, यानी यहां पर जो हमने कॉमन डिफरेंस लिया है वो कॉमन डिफरेंस हमने लिया है 2D का। देख रहे हैं, जब 3 टर्म्स, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तब हम लोग कॉमन डिफरेंस D का लेते हैं, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तब हम लोग कॉमन डिफरेंस 2D का लेते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे सर यहां पर आपने बीच में A ले, यहां पर बीच में A क्यों नहीं लिया? आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपने बीच में A लिया होता, इधर आप ले लेते A प्लस 2D, ए प्लस 4D, और इधर आप लेते ए माइनस 2D। एक तो आपको सिमेट्री नहीं नजर आ रहा है, जैसे यहां पर देखिए मुझे ए के अबाउट सिमेट्री नजर आ रहा है, यहां पर क्या ए के अबाउट सिमेट्री आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप इन चारों टर्म्स को ऐड करेंगे तो माइनस 2D प्लस 2D तो कट जाएगा, लेकिन ये 4D आपका बच जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से ये टर्म सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो हम लोग a माइनस डी, ए प्लस डी लिखेंगे और फिर 2D का डिफरेंस लेते चले जाएंगे। देखिए माइनस डी और ये माइनस 3D, 2D का डिफरेंस है, फिर माइनस डी और प्लस डी, इसमें भी 2D का डिफरेंस है, माइनस डी से 0 और 0 से d, यानी 2D का डिफरेंस है, फिर ये प्लस डी है और ये प्लस 3D, 2D का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपके पास 5 टर्म्स हो, हालांकि आपको सिर्फ 3 और 4 टर्म वाले क्वेश्चंस ही करने हैं, लेकिन मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं, 5 टर्म्स अगर हो तो फिर से देखिए क्या है, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ऑड नंबर, तो बीच में हम लोग ए लेंगे, ए, उसके बाद फिर इधर क्या लेते हैं, ए माइनस डी। ठीक है, क्या लेंगे बच्चों? ए माइनस डी, ए माइनस 2D, और इधर क्या लेते हैं, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। यानी यहां पर फिर से आप देखिए कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो D के बराबर है। तो 3 टर्म, 4 टर्म,
5 टर्म में मैंने आपको बताया। अब अगर आपको 6 टर्म्स लेना, 6 टर्म का अगर आपको क्वेश्चन दे दे, वैसे हालांकि आपको आएंगे नहीं 6 टर्म वाले क्वेश्चन, पढ़ने नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो शुरुआत कहां से करेंगे? इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा? a माइनस 3d, और इधर क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। अभी तक 1 2 3 4 ही टर्म है। फिर होगा आपका a माइनस 5d, और ये हो जाएगा a प्लस 5d। यहां पर भी आप नोटिस कीजिए कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो आपका 2d के बराबर है ना। तो इसमें भी अगर सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो देखिए माइनस 5d प्लस 5d कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस d प्लस d कैंसिल हो जाएगा। सारे नंबर्स को ऐड करने पर सिर्फ a के टर्म्स में आपको एक रिलेशन मिलेगा, a यहां से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए माइनस 2d प्लस 2d कट गया, माइनस d प्लस d कट गया, सारा इक्वेशन a के टर्म्स में आ गया। तो जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो a होता है, और उसके आगे पीछे हम लोग d इधर कम करते चले जाएंगे, इधर d बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d का लेंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए सेंटर पॉइंट a है, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d, a प्लस 2d। और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स, 8 टर्म्स, इसमें a नहीं आएगा। a के अलावा यहां क्या है? a माइनस डी, a प्लस डी लिख दीजिए, और फिर 2d का अंतर आप लेते चले जाइए। यहां पे देखिए a माइनस डी, a प्लस डी, फिर 2d कम किया, 2d बढ़ाया, फिर यहां पर 2d कम किया, यहां पर 2d बढ़ा दिया। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2d का होगा, 2 देखिए इवन है, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में डिफरेंस d का होगा, देखिए 1d 1d, यानी कि 1 ऑड है, ठीक है। एक तो ये बात आप ध्यान से नोट कर लेंगे। आप चाहे तो 7 टर्म्स 8 टर्म्स के लिए भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, अगर आपके पास एक एपी है जिसमें 3 टर्म्स है, ठीक है, इफ यू हैव, ये बात भी आप समझिएगा, इफ यू हैव, ठीक है, इफ यू हैव, ठीक है, तो इफ यू हैव 3 टर्म्स ऑफ एपी, ए बी सी, ठीक है, इन एपी, यानी हमारे पास देखिए हमारे पास 3 टर्म हैं, ए बी सी, ये 3 टर्म है एपी में, ठीक है। तो इन तीनों टर्म के बीच का अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो इन तीनों टर्म के बीच का रिलेशन हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं जरा देखिएगा, ठीक है। हमारे पास कितने टर्म्स है बच्चों? हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ए बी और सी। तो समझिएगा जब मेरे पास ये एपी है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई एपी है इसका मतलब कि ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है और बी और सी के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि ए माइनस बी और सॉरी नॉट ए माइनस बी, इट इज बी माइनस सी, है ना। हमेशा A2 माइनस A1 लेते हैं, तो B माइनस सी और C माइनस बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, होने चाहिए इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं A, B और C, ये 3 टर्म्स हमारे AP के हैं, तो हर 2 सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस AP में सेम होता है। तो ये हो गया B माइनस सी, ये हो गया C माइनस बी। अच्छा ऐसा करते हैं, सॉरी ये B माइनस A है, ये B माइनस A है, ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन को नोट कीजिए, अगर मैं माइनस बी को इधर ले जाऊं, एक बी तो मेरे पास पहले से ही है, अगर मैं इस माइनस बी को इधर ले जाऊं तो प्लस बी हो जाएगा, और इस साइड सी पहले से है, माइनस ए को इधर लाऊं तो ये प्लस ए हो जाएगा, तो b प्लस बी हो जाएगा इक्वल्स टू 2b। 2b हमारा किसके बराबर है? c प्लस ए के बराबर। तो यहां से b की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी c प्लस ए अपॉन 2। यानी आप नोटिस कीजिए कि b की वैल्यू क्या है? जो b के बाद वाला टर्म है और जो b के पहले वाला टर्म है, उन दोनों टर्म को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि b इज अरिथमेटिक मीन
AM लिख रहा हूं मैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C, है ना। B क्या है, B जो है वो अरिथमेटिक मीन है A और C का। तो अगर आपको कभी कोई सवाल दे दिया जाए एपी का जिसमें आपको कह दिया जाए कि ए बी सी जो है वो तीनों एपी में है और ए और सी के बारे में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, वहां से आपसे कह रहे हैं कि बी की वैल्यू निकालो, तो करना क्या है, ए और सी दोनों का अरिथमेटिक मीन ले लेना है, वही बी के बराबर, बी के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो खैर हमारा जो मेन जो कंसर्न है वो ये है, जो थर्ड टर्म है और जो ये फोर्थ टर्म है, इस थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में हमें क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड टर्म यानी सॉरी 3 टर्म्स और 4 टर्म्स, ठीक है, यानी कि 3 टर्म का अगर एपी दिया हुआ है और आपको नंबर्स टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, तब आप ए माइनस बी, ए प्लस बी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहां ए पहला टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। ऑलराइट, और जो 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में आप a माइनस बी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d और a प्लस 3d सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, दो सवाल देखते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी पे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आरडी शर्मा एक्सरसाइज 9.4 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वही करा रहा हूं मैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स the sum of 3 numbers in AP is -3, यानी कि 3 नंबर्स है, यानी 3 टर्म का एपी ही आपको कंसीडर करना है। ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज is 8। ठीक है, सो फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो हर बार की तरह मैं आपको हिंट दूंगा और उसके बाद फिर आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, दोनों क्वेश्चन आप नोट करते चलें। फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20, whose sum is 20 and sum of whose squares and sum of whose squares is 120। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन हैं, इसके हिंट मैं आपको दे देता हूं, थोड़ा सा आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे इस सवालों करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। तो यानी कि अगर आपसे सिर्फ 3 नंबर का जिक्र कर रहा है एपी का, तो आप सिर्फ 3 नंबर्स ही कंसीडर कीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक एपी है, फाइनाइट एपी, जिसमें 3 टर्म्स ही हैं। तो 3 टर्म का अगर एपी होता है तो आप जानते हैं कि उन तीनों टर्म्स को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो हमने सीखा है कि इसको हम लोग ए, उसके पहले a माइनस डी, उसके बाद a प्लस डी। ठीक है, वहां उन तीनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो -3 के बराबर होगा, और उन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के बराबर होगा। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको ये नंबर्स जो है फाइंड करने। कैसे नंबर मिलेंगे, a और d अगर दोनों की वैल्यू पता चल गई तो a प्लस डी, a माइनस डी पुट करके तीनों टर्म्स निकाल लेंगे। एक तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करें। फिर कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। तो एपी में अगर 4 टर्म्स हैं तो उन चारों टर्म्स को कैसे लिखते हैं, a माइनस
3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, उन चारों को ऐड करने पर बोल रहा है कि 20 मिलना चाहिए, और हर एक नंबर का स्क्वायर और फिर हर एक नंबर का स्क्वायर लेकर उन सबको ऐड कर दीजिए, 120 के बराबर मिलना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन लिखकर और सॉल्व करिए और चारों टर्म्स जो है फाइंड करिए। एक बार आप खुद से ट्राई करें बच्चों। चलिए, कर लिया आपने ट्राई? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सबने बड़ी ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके और ट्राई किया है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी, तो 3 टर्म है एपी का, 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स को कैसे लिखेंगे? बीच वाले टर्म को ए लिखेंगे, फिर एक को लिखेंगे a माइनस डी और एक को लिखेंगे a प्लस डी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी इनका जो सम है a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है? -3 के बराबर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस सीक्वेंस में अगर हम नंबर को लिखते हैं तो d हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ये हमें बहुत फायदा मिलता है, इसीलिए हम इस तरीके से लिखते हैं, और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। तो a यानी कि 3a हमारा -3 के बराबर है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि a हमारा -1 के बराबर। a की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है, यानी a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट मिलता हमें 8 के बराबर। ठीक है, तो देखिए, एक तो ये a है। अब मुझे ये बताइए बच्चों, a माइनस डी इंटू a प्लस डी क्या होता है? a माइनस डी इंटू a प्लस डी होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 8 के बराबर है। अब मुझे क्या करना है? a तो मुझे पता चल गया, अगर a की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं और इक्वेशन को सॉल्व करूं तो d की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब अगर मुझे a मिल गया, मुझे d मिल गया, तो तीनों टर्म्स जो है, इन तीनों टर्म्स को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में a की जगह -1 पुट करते हैं, तो -1 इंटू a का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ये जो -1 है, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और फिर ये जो +1 है, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9। आपने कैसे -9 लिख दिया भाई? ये -8 है और ये -1 इधर आ रहा है, तो -8 और -1 मिलकर हो जाएगा -9, माइनस से माइनस कट गया, डी स्क्वायर हमारा हो गया इक्वल्स टू 9। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा डी स्क्वायर 9 के बराबर है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी? क्या डी की वैल्यू +-3 नहीं होनी चाहिए? यानी कि डी की वैल्यू अगर +3 हो तो भी ये इक्वेशन ठीक, और डी की वैल्यू -3 हो तो भी ये इक्वेशन ठीक। आप करके देखिए, अगर डी की जगह आप +3 पुट करेंगे, +3 का स्क्वायर होता है 9, और डी की जगह -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर भी होता है 9। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर d मेरा 3 के बराबर है, इफ d इज इक्वल्स टू 3, तब मेरे जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? a तो मेरा -1 के बराबर ही है, a माइनस डी जो है वो कितना हो जाएगा? -1 माइनस और d की जगह 3 यानी कि -4, और a प्लस डी मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a की जगह -1 फिर प्लस और d की जगह 3 यानी कि 2। तब जो AP आपको मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा? पहला टर्म है a माइनस डी, तो a माइनस डी कितना है? -4। दूसरा टर्म है a, ये है -1, और तीसरा टर्म है a प्लस डी जो कि है 2। आ गया ना AP? अच्छा, इसी तरीके से कह रहा है कि d हमारा -3 भी हो सकता है, तो अगला आप लिखेंगे कि अगर d हमारा
-3 के बराबर होगा। तब क्या होगा देखते हैं। a तो हमारा -1 ही होगा, जो a माइनस डी है ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए? a की जगह आप पुट कर दे -1, फिर माइनस, और d की जगह भी -3, तो एक माइनस पहले से, एक माइनस ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर। और उसी तरीके से आप a प्लस डी निकाल लीजिए। a आपका है -1, फिर प्लस, और d की जगह -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि -4। तब नंबर कैसा मिल रहा है भाई? सबसे पहले हमारे पास है a माइनस डी हमारा है 2, फिर a प्लस डी, सॉरी a हमारा है -1, और फिर a प्लस डी हमारा है -4। तो ये दूसरे टाइप का एपी के नंबर्स आपको मिल रहा है, यानी -4, 1 और 2, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो भी -3 मिलेगा, और 2 -1 -4, यानी सीक्वेंस आपका बदल गया है बस, लेकिन जो टर्म्स तीनों मिल रहे हैं वो आपके सेम मिल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ये सवाल आपको क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखते हैं इस सवाल को। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हमने किया कुछ ज्यादा नहीं है। सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर लिख लिया, उसको ऐड करके a की वैल्यू निकाल ली, उसको मल्टीप्लाई करके d की वैल्यू निकाल ली, फिर एक बार d +3 है, एक बार -3 है, एक एक करके पुट किया, और AP के नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। अब कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन AP। तो जब 4 नंबर्स यानी 4 टर्म्स हैं, उन चारों टर्म्स को कैसे लिखेंगे? तो याद करिए हमने सीखा है a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। ठीक है, ये 4 टर्म्स हमारे एपी के हैं। अब सबसे पहले कह रहा है कि अगर चारों नंबर को ऐड करेंगे तो सम 20 के बराबर मिलेगा। तो ऐड कर देते हैं चारों नंबर को, a - 3d, फिर दूसरा नंबर है a - d, फिर अगला नंबर है a + d, और फिर अगला नंबर है a + 3d। और ये कह रहा है कि इन सब का सम 20 के बराबर हो। देखिए -3d और +3d दोनों कट गए, -d और +d कट गए, a 4 बार a आ रहा है, यानी कि 4a is equals to 20, which implies a is equals to 5। सही है ना? ठीक है, अब कह रहा है कि सम ऑफ whose स्क्वायर्स, यानी कि जो टर्म्स हैं इनका पहले आप स्क्वायर कर दीजिए हर एक टर्म को, और फिर सबको ऐड कर दीजिए। पहला टर्म क्या है? a - 3d, इसका स्क्वायर कर लीजिए, a - 3d का स्क्वायर। फिर अगला है a - d का स्क्वायर, फिर अगला है a + d का स्क्वायर, और फिर आखिरी है a + 3d का स्क्वायर। ठीक है, तो सबका स्क्वायर कर दिया, और फिर कह रहा है सबका सम करने को, यानी सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इनका सम किसके बराबर, स्क्वायर का सम किसके बराबर है? 120 के बराबर। ठीक है, तो अब जरा इन नंबर्स को हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a² + 9d² - 6ad। जरा देखिएगा सही लिखा गलत लिखा, a² + b² - 2ab। तो a², इसका स्क्वायर होगा 9d² -2 × 3 -6 × a × d। उसी तरीके से ये हो जाएगा a² + d² -2ad। उसी तरीके से ये हो गया a² + d² + 2ad। और उसी तरीके से ये हो गया आपका a² + 9d² + 6ad, और इसका सम कितना है? 120 के बराबर। तो यहां से देखिए -6ad + 6ad कट गया, -2ad + 2ad कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? a², 4 बार a² आ रहा है। ठीक है, और क्या है? 9d² + d² 10d² + d² 11d² + 9d², यानी कि 20d² = 120। ठीक है, गलत तो नहीं कुछ? अब a की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 5 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 + 20d² = 120। अब इस 100 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20d² = 20।
कैसे 20? ये 120 था, 100 इधर आया तो माइनस 100 हो गया, 120 माइनस 100 20, तो 20 और 20 कट जाएगा, डी स्क्वायर आपका आ गया इक्वल्स टू 1, यानी डी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस 1। अगर प्लस 1 होगा उसका स्क्वायर भी 1, माइनस 1 होगा इसका स्क्वायर भी 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने पहले d की जगह 1 लिखना है। ठीक है, इफ d इज इक्वल्स टू 1, तो अगर d की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। अगर d की वैल्यू डायरेक्ट लिखें हम लोग टर्म्स को, चलिए a माइनस 3d, तो a माइनस 3d क्या होगा? a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 3 हो गया 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a माइनस 3d, a की जगह 5, d की जगह 1, 3 1 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2। उसके बाद फिर a माइनस d यानी कि 5 माइनस d की जगह 1 पुटेंगे, 5 माइनस 1 यानी कि 4। फिर a प्लस d यानी कि 5 प्लस 1 6, a प्लस 3d यानी 5 प्लस 3 इंटू 1, 3 1 3 प्लस 5 8। देखिए ये नंबर मुझे एपी का मिल रहा है। ठीक है, ये आपका एपी है। अच्छा, अगर d माइनस 1 होता, अगर d हमारा माइनस 1 होता तब पहला नंबर क्या आता देखते हैं जरा। a आपका 5 है, ठीक है, और d की जगह माइनस 1 पुट कीजिए, माइनस 1 और यहां माइनस पहले से, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 3 इंटू 1, 3 1 3 प्लस 5 8, तो पहला टर्म आपको मिल जाता है 8। बिल्कुल उलट जाएगा बस, और कुछ नहीं। a माइनस d, 5 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 6। आगे आप करिएगा, देखिएगा आपको एक 4 मिलेगा और एक 2 मिलेगा। ठीक है, क्या अंतर है इन दोनों एपी में? बस कॉमन डिफरेंस का अंतर है, यहां कॉमन डिफरेंस 1 है, यहां माइनस 1 है, इस वजह से यहां पर पहला टर्म 2 है और यहां पर पहला टर्म 8 है। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कुछ गड़बड़ किया है तो उसके बाद आगे देखते हैं आप लोग। चलिए दो सवाल हैं, इन दोनों सवाल को आप नोट कर लें, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 48। तीन नंबर है जिन तीनों का सम 12 है, प्रोडक्ट 48 है, नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 10 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 30। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, घर से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इसके दो सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.4 के पहले जो एग्जांपल है उस एग्जांपल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स, डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटना है आपको 32 को? 4 पार्ट्स में। ठीक है, विच आर इन एपी, 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। थर्टी टू को हमें 4 पार्ट्स में बांटने हैं, ठीक है, जो कि एपी में है। और इसके आगे कह रहे हैं सच दैट, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, नोट करते चलें, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ, such that product of its extreme to the product of its mean is 7:15। ठीक है, एक तो ये सवाल है, मैं आपको हिंट दूंगा हर बार की तरह, फिर आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है
the angles of quadrilateral, the angles of quadrilateral, the angle of quadrilateral are in AP, the angle of quadrilateral are in AP, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल के जो एंगल्स हैं वो AP में हैं, whose common difference CD मतलब common difference is 10 degree. The angles of quadrilateral are in AP whose common difference is 10 degree. Find the angles. Find the angles. ठीक है, तो देखिए 4 पार्ट वाले क्वेश्चन हैं। 4 पार्ट में हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से 4 पार्ट को लिखते हैं। 4 पार्ट को हम लोग लिखते हैं एपी का, अगर एपी में 4 पार्ट्स हैं यानी 4 टर्म्स हैं तो उसको हम लिखते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, फिर इधर है a प्लस 3d और इधर होगा a माइनस 3d। ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में सीख लिए, ठीक है। तो ये 4 तरीके से हम लिखते हैं। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है 32 को आपको 4 पार्ट्स में बांटना है, तो कैसे 4 पार्ट में बांटेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और कह रहा है 32 को 4 पार्ट्स में बांटना है, इसका मतलब कि उन चारों पार्ट को जोड़िएगा तो 32 आना चाहिए। तो इन सब को ऐड करके इक्वल टू 32 लिख दीजिए। और इसमें लिखने में हम फायदा हमने देखा माइनस 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, a में इक्वेशन आएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आगे सुनिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है दोनों लास्ट वाले नंबर, मतलब पहला और आखिरी। तो पहला और आखिरी एक्सट्रीम हो गया ना, तो एक्सट्रीम, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट टू दी यानी कि रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन, मीन मतलब बीच वाले नंबर्स, तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट फिर डिवाइड कर दीजिए इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से। उसका रेशियो दिया हुआ है 7:15 यानी 7/15। उसमें a और d की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा हर केस में और सॉल्व करके d की वैल्यू निकाल लीजिए और वो 4 नंबर्स मुझे बताइए, ठीक है। वैसे ये सवाल तो बहुत आसान है। एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी, तो भाई 4 एंगल्स इस तरीके से मान लेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री है, तो कॉमन डिफरेंस पहले से दिया हुआ है d, यानी कि पहला हो जाएगा a माइनस 30, दूसरा a माइनस 10, a प्लस 10 और a प्लस 30। 10 दिया हुआ ना, 10 यहां पुट करेंगे तो। अब कह रहा है फाइंड ऑल एंगल्स, तो फिर चारों को ऐड करके, ठीक है। अब क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना हो? 360, तो चारों को ऐड करिएगा 360 के बराबर मिलना चाहिए, वहां से a निकाल लीजिए और फिर चारों एंगल फाइंड कर लीजिए। चलिए बच्चों ट्राई करें खुद से आप पहले। चलिए कर लिया आपने, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने खुद से इसको ट्राई कर लिया है। जरा देखते हैं इस सवाल को, ये सवाल तो बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों? देखिए इसका सॉल्यूशन, डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स, तो कैसे 4 टर्म्स का एपी है, 4 टर्म्स क्या है भैया? 4 टर्म्स। तो एक टर्म है a माइनस 3d, दूसरा टर्म है a माइनस डी, फिर अगला टर्म है a प्लस डी और फिर अगला है a प्लस 3d। यही 4 टर्म्स होते हैं ना, ठीक है। 4 टर्म्स a p के ये होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं इनको 32 को डिवाइड करना है इन 4 पार्ट में, यानी कि अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इन चारों को अगर आप ऐड करें 32 के बराबर मिलना चाहिए। माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d, ये सब कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 2 3 4, 4 बार a है, यानी कि 4a इज इक्वल्स टू 32। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। चलो भैया a की वैल्यू तो मिल गई हमें। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम मतलब a माइनस 3d और a प्लस 3d,
तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट a माइनस 3d और a प्लस 3d इनका जो प्रोडक्ट है टू दी प्रोडक्ट ऑफ, यानी रेशियो लेना है, डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन। तो मीन यानी बीच वाले नंबर्स a माइनस d और a प्लस d, और इनका प्रोडक्ट कितना है 7/15 के बराबर। क्लियर है? तो अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस 3d इंटू ए माइनस 3d क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर, अपॉन a माइनस d इंटू ए प्लस d हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये कितना है 7/15। क्लियर है बात? अब a की जगह ऐसा करते हैं कि 8 पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 15 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। राइट? तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 15 इंटू ए स्क्वायर, ए है 8 तो ए स्क्वायर कितना है 64, तो 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस d स्क्वायर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहां तक? अब 64 इंटू 15 कितना होगा? 64 इंटू 15 आपका हो जाएगा 960। ठीक है, तो ये हो गया 960 माइनस 15 9 जाओ तो 135, तो 135 d स्क्वायर। 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 कितना होगा? 64 इंटू 7 हो जाएगा 468, एक बार सॉरी 448, एक बार देख लेते हैं। 64 इंटू 7, 7 4 28, कैरी ओवर 2, 7 6 42 और 2, हाँ 448। ठीक है, तो ये 448 माइनस 7d स्क्वायर। क्लियर बच्चों? चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग d स्क्वायर को एक साइड लिखेंगे। तो ये आपका 135d स्क्वायर नेगेटिव में इधर जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो माइनस 7d स्क्वायर था ही 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर किसके बराबर होगा? 960 माइनस 448। क्यों? ये प्लस 448 इधर जाकर माइनस 448 हो जाएगा। चलिए अब जरा इधर देखते हैं इसको। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 960 माइनस 448 कितना हो जाएगा? आप जरा करके देखिए, ये आपका हो जाएगा 512 होगा। तो इसको इस साइड लिख लेते हैं 512, और इस साइड कितना 135 माइनस 7 यानी कि 128 d स्क्वायर। यहां से d स्क्वायर हो जाएगा 512 अपॉन 128 जो कि आ जाएगा इक्वल्स टू 4। तो बच्चों d स्क्वायर अगर 4 के बराबर है यानी d हमारा कितना है? प्लस माइनस 2 के बराबर। प्लस 2 का स्क्वायर करिए 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करिए 4 आएगा। अब अगर d आपका 2 के बराबर है, ठीक है, अगर d आपका 2 के बराबर है तो इसमें जरा पुट करके डायरेक्ट लिखें इसको हम लोग। आप कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। a की जगह लिख लीजिए 8 और 3d कितना हो जाएगा? जब d 2 है तो 3d और 3 इंटू d, 3 इंटू 2 यानी 6, तो 8 माइनस 6 ये आपका हो जाएगा ap हो जाएगा, आपका पहला टर्म हो जाएगा 2। राइट? 8 माइनस 6 यानी 2। अब d की जगह 2 पुट करिए, 8 माइनस 2 यानी कि 6, फिर 8 प्लस 2 यानी कि 10, और फिर 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 प्लस 8 14। ये आपको मिल गया एपी। अब उसी तरीके से अगर डी आपका माइनस 2 होगा तो उल्टा आ जाएगा एपी। ए की जगह 8, डी की जगह माइनस 2, तो ये माइनस पहले से है और डी में भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 8 14, है ना? उल्टा हो जाएगा एपी, बस और कुछ नहीं होता है। 14, अगला देखिए 10 आएगा। कैसे? ए की जगह लिख लीजिए 8, डी की जगह माइनस 2, एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 10, तो एपी पूरा आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये सवाल तो आसान था। अब इस सवाल पर जरा ध्यान देते हैं। ये सवाल तो बहुत ही आसान है।
ये सवाल भी आसान ही था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। हमने किया कुछ नहीं है, बस 4 टर्म लिखा, चारों टर्म को ऐड, बोला 32 को ही बांटना है, यानी कि सबको ऐड करेंगे तो 32 आना चाहिए, 8 निकल कर आ गया। फिर बस क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम, यानी कि जो एक्सट्रीम नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन, यानी कि जो बीच वाले नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करना है। टू दी यानी रेशियो बोल रहा है लेने को, डिवाइड करने को। सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब देखिए, चूंकि एक क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स होते हैं, यानी कि इस एपी के 4 टर्म्स हैं। ठीक है, क्या क्या टर्म्स होंगे? ए माइनस, हमेशा टर्म्स जो है वो लिखते चलना है क्वेश्चन करेंगे तो, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब ये 4 एंगल्स हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 10, यानी चारों एंगल्स को अगर आप ऐड करिएगा, चारों एंगल्स को अगर आप ऐड करिएगा तो क्या मिलना चाहिए? चारों एंगल, क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ओके, नॉट 1, 360 डिग्री। तो इन चारों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं, यानी a माइनस 3d, फिर a माइनस d, फिर a प्लस d और फिर a प्लस 3d, इन चारों एंगल को ऐड करने पे 360 डिग्री के बराबर मिलना चाहिए। प्लस 3d माइनस 3d प्लस d माइनस d, 1 2 3 4, ये 4a आ गया 360 डिग्री, यानी कि a आपका कितना आ जाएगा? 360 अपॉन 4 विच इज 90 डिग्री। a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 90 डिग्री। अब जो फर्स्ट एंगल है, चारों एंगल फाइंड करने को बोल रहा है ना, तो फर्स्ट एंगल कितना है हमारा? a माइनस 3d, यानी कि a की जगह आप पुट कर दीजिए 90 माइनस 3 इंटू d की जगह पुट कर दीजिए 10, तो 3 10 30, 90 माइनस 30, पहला मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल है a माइनस d, यानी कि 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। दूसरा एंगल क्या मिल रहा है? 80 डिग्री। ठीक है, तीसरा एंगल a प्लस d, यानी कि 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, और चौथा एंगल जो है वो क्या है बच्चों? ये हमारा है a प्लस 3d, यानी कि 90 डिग्री प्लस 3 इंटू 10 डिग्री, 3 इंटू 10 डिग्री हो गया 30, 30 प्लस 90 हो गया 120 डिग्री। खटाक। अब मैंने टिक कर दिया, टिक मत कर दीजिएगा अपने बोर्ड पेपर में, पता चले खुद ही सवाल बना रहे हैं और खुद ही चेक भी करते चले जा रहे हैं, मार्क्स कट जाएंगे ऐसा करेंगे तो। इसलिए 4 एंगल अब जोड़ के देख लीजिए, 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 100 240, 240 प्लस 120 360। ठीक है, चलिए बच्चों कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए 2 सवाल है बच्चों, ये घर पे ही करना है आपको। ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डिफर बाय 20 डिग्री, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डिफर बाय 20 डिग्री। अब ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स, यानी ये 3 टर्म वाला है, 3 टर्म सेलेक्ट करना है। तो 3 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? बीच वाला a माइनस d और a प्लस d। ठीक है, ये हमने सीखा था। तो 3 एंगल्स मिल गए। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का यानी तीनों एंगल को सम करेंगे, 180 के बराबर मिलना चाहिए। सॉल्व करके d आपको कॉमन डिफरेंस दिया 20 डिग्री, पुट करके तीनों एंगल फाइंड कर लीजिए। ठीक है, वैसे ये 4th क्वेश्चन दिया, इसको थोड़ा समझिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। जैसे ही 4 नंबर कह दिया, यानी कि इस तरीके से हम लोग चारों नंबर को लिखेंगे। कह रहे जिसका सम 50 है, इन सब को ऐड कर दीजिए, सम 50 के बराबर मिलना चाहिए। तो ऐड करने पर कितना मिलता है? माइनस 3d प्लस d माइनस d कट जाता है, 4a मिलता है। 4a 50 के बराबर, a आपका 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 50/4 12.5। और कह रहा है इन विच ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? a प्लस 3d। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है a प्लस 3d, ये क्या कह रहा है? इट इज 4 टाइम्स द लीस्ट, 4 टाइम्स लीस्ट, यानी कि a माइनस 3d। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। बस ये इक्वेशन मिल गया आपको।
ए आपको पहले से पता है 12.5, इसमें पुट कीजिए और डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी का जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। अब हमें एक सम ऑफ एपी करना है। अगले लेक्चर में हम लोग उसका प्रूफ और प्रूफ के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी फिर आरडी शर्मा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और ढेर सारी पढ़ाई करें। ढेर सारी मतलब मिठाइयां नहीं है, पर अच्छे से पढ़ाई करें, काफी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करिएगा इससे आरडी शर्मा से। चलिए बाय बाय।